नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। महाभारत में ऐसे बहुत कुछ हुआ है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। धन संपत्ति, लालच, ईर्ष्या, प्रतिरोध की भावना, घमंड, मानसिक भटकाव ऐसे तत्व महाभारत में देखे जा सकते हैं या कहीं मौजूद हैं। इसी श्रेणी में एक है जामुन अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने ऐसे राज का खुलासा करती है जिसे महाभारत का सबसे बड़ा खुलासा कहा जा सकता है। वो रहस्य क्या था जिसे द्रौपदी अपने सीने में दबाए हुए थी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके जामुनों का गुच्छा लटका हुआ देखा और द्रौपदी ने उसे तोड़ लिया। और जब द्रौपदी ने जामुन का गुच्छा तोड़ लिया तभी भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। तब कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने फल तोड़ लिया। इसीलिए सभी पांडव और द्रौपदी साधु के प्रकोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने कृष्ण से साधु के प्रकोप से बचने की गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने समाधान दिया और कहा, पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य बोलना होगा। भगवान कृष्ण ने तोड़े हुए जामुन को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, हर किसी को अपने सारे सच खोलने होंगे। अगर सभी ऐसा करेंगे तो फल वापस पेड़ पर जाकर लग जाएगा। सभी साधु के प्रकोप से बच भी जाएंगे। श्री कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया में ईमानदारी, सत्य, सही गुणता का प्रसार होना चाहिए और बेईमानी, दुष्टता का नाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने पर फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। भगवान कृष्ण ने भीम को बुलाया। भीम को चेतावनी दी, अगर तुम झूठ बोलोगे तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया, खाना, नींद, लड़ाई, संभोग प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं हो सकती। भीम ने कहा, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है। जो भी उनकी गदा का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मुझे जीवन से भी अधिक प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार देता तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना चाहूंगा, चाहे वो धर्म के विरुद्ध जाके ही क्यों ना हो। नकुल और सहदेव ने भी कुछ ना छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। फल वृक्ष के डाल के करीब पहुंच गया। अब द्रौपदी की बारी थी। द्रौपदी ने बोलना शुरू किया, मेरे 5 पति मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन मैं सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार किए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद फल ऊपर नहीं गया। तब कृष्ण ने कहा, द्रौपदी जरूर तुम कोई रहस्य छुपा रही हो। द्रौपदी समझ गई और अपने पतियों की तरफ देखकर कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ, लेकिन जाति की वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर सकी, जिसका मुझे पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते, शायद मुझे कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान हो गए और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सत्य बोलने पर फल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। इस घटना के बाद से पांडवों को एहसास हुआ, 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। इस तरह द्रौपदी ने महाभारत का सबसे बड़ा और रोमांचक खुलासा किया था। इस कहानी से ज्ञात होता है, सभी के कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे वो खुद तक ही सीमित रखना चाहते हैं। कई बार ऐसे राज अपनों को चोट ना पहुंचाने के लिए छुपाए जाते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें अपनी राय दें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें।